करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये किसका कलाम है? ये उसका कलाम है जिसका शहजादा आ रहा है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का। सुभान अल्लाह, सुभान। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। आदा अदुफ की जमा है। किसकी? अदुफ। और अदुफ अरबी जुबान का लफ्ज़ है। अदुफ का माना आता है दुश्मन। मिट गए जमाना गुज़िश्ता में, गुजरे हुए जमाने में लोगों ने चाहा के बलियों के जिक्र को मिटाया जाए। लोगों ने फिक्र बनाई, सोच बनाई, इन अल्लाह वालों के मज़ारों को नीस्तो नाबूद किया जाए, इनका कोई चर्चा ना किया जाए, इनका कोई जिक्र ना किया जाए। इन अल्लाह वालों की शान को घटाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन खुद घट गए। आला हजरत इरशाद फरमाते मिट गए, मिट गए, मिट गए, मिटते हैं। जमाना गुज़िश्ता में गुजरे हुए जमाने में मिट गए। जमाना हाल चल रहा, मौजूदा जमाना चल रहा। अब भी कुछ लोग चाहते हैं इन अल्लाह वालों के मकाम को, मनसब को, ओहदे को, वकार को, अजमत को, शान को घटाया जाए, लेकिन घटा नहीं सकते। ये नहीं इनकी नानी की नानी पर नानी भी आ जाए, इन अल्लाह वालों के जिक्र को घटा नहीं सकते। जितना ये घटाना चाहते इतना ही अल्लाह अपने महबूबीन बंदों का जिक्र गाहे बगाए जगह बजगह उलमाए किराम से, शोरा हजरात से, पीराने तरीक़े से करा रहा। वाह बाबा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। ओ न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहिब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू घटा इसे किसी के न घटा है न घटे है। अल्लाह फरमाता है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील और रुसवा कर देता है। आपके बस की बात है मेरी इज्जत कर लें, आपके बस की बात है मेरी ताजीम कर लें, ये मेरे बस की बात है आपका अदब एहतराम करूं नहीं। इज्जत और जिल्लत खुदा के दस्ते कुदरत में। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह, बहुत अच्छा बोला। अब सुनिए आयत करीमा का तर्जमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है अला इन औलिया अल्लाह, अला खबरदार, होशियार, सावधान, मुतनब्बे हो जाओ, होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ।
क्यों कहा? जिस तरह से ये खंबा है, अब इस पर एक तार बंधा हुआ है, तो बिजली का खंबा लगा होता है, उस पर एक प्लेट लगी होती है छोटी सी, उस पर लिखा होता है डेंजर, खतरा। मतलब ये कि यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपको करंट लग सकता है। इसी तरह से अल्लाह ने जब अपने वलियों का जिक्र किया, अपने दोस्तों का जिक्र किया, तो अल्लाह ने आगा फरमाया, अला सावधान, होशियार, खबरदार, इल्ला औलिया अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन अरबी जुबान में वहाँ बोला जाता है जहाँ अपनी बात को पुख्ता किया जाए, जहाँ अपनी बात को मजबूत किया जाए, जहाँ अपनी बात को मुस्तहकम तरीके से पेश किया जाए। बेशक, यकीनन, हकीकतन। अब ये औलिया क्या है? औलिया वली की जमा है। अब वली किसे कहते हैं? वली की बारगाह में आए हो, सैयद मेराज मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमा की बारगाह में आए हो, उर्फ दादा मियाँ की बारगाह में आए हो, आने का तरीका भी सुन लो, वली का माना पहले सुन लो। जब वली का माना मैंने डिक्शनरी को उठाया, लुगत को उठाया, तो वली का माना मैंने पाया दोस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या माना पाया? हाँ बस बोलो जरा। वली का माना पाया दोस्त, वली का माना पाया मददगार, वली का माना पाया जिसको अल्लाह का कुर्बान से लो। अब वली का माना दोस्त ले लीजिए, तो इसका मतलब यह वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त। अब जिसकी दोस्ती दुनियादार से हो जाती है, कोई एमएलए, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई पार्षद, कोई चेयरमैन, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई मुहक्किक, कोई मुदक्किक, कोई मुफस्सिर, कोई वजीर आला, मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, वजीर आजम से दोस्ती हो जाती है, तो इंसान बड़े फख्र से कहता है मेरी फुला में लेता हूँ संतरी से दोस्ती है। कोई नेता आता है गांव में, इंसान के बराबर से खड़े होकर फोटो खिंचवाता है, फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर सेंड कर देता है। बताना ये चाहता है कि मेरी दोस्ती फुला नेता से, होशियार रहना, मुझसे टकराना नहीं। अगर टकराओगे इस नेता के जरिए तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, कैदखाने में डाल दिया जाएगा। तो इसी तरह से वलीउल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त, अब जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो जाए, पूरी दुनिया उससे टकरा जाए, पूरी दुनिया उससे भिड़ जाए, पूरी दुनिया उससे तनाज़ो करने लगे, तो उसके मकाम को, मनसब को देखो घटा नहीं सकता। उससे टकराएगा, पास पास हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। आगे बढ़े। अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को, किसको? मोहब्बत से बोल, और मोहब्बत से बोल। ला खौफ, ला माने नहीं, खौफ माने डर, ला खौफुन अलैहिम, उनको, किनको? इशारा वलियों की तरफ, औलिया की तरफ। मतलब ये औलिया किराम को, अल्लाह वालों को कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। वला हुम यहज़नून, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और ना ही वो रंजीदा, क्या बात है, रंजीदा है। ये आयत करीमा का सिंपल सा तर्जुमा हो गया। अब हदीस मुस्तफा में चलते हैं, आका से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हमें ये तो बता दीजिए कि कुरान में वली का माना दोस्त भी, जो इशारा उलमा ने तफसील में बयान किया है, वली का माना लुगत को उठाया तो उसमें हमने दोस्त पाया, मददगार पाया, जिसको अल्लाह का कुर्बा हासिल हो वो ये पाया। अब मुस्तफा आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और आपसे रेदा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप भी कह दीजिए सब लोग, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मल औलिया अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। आका बता दीजिए अल्लाह का वली कौन? तो मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया रे ये कैसे उल्टे सीधे सवाल कर दिया, कैसे उल्टे सीधे सवाल करने लगे? वली को पहचानने का तरीका पूछ रहे हो, वली से मुलाकात हो जाए तो आप कैसे पहचाने? वली की पहचान बता करके जा रहा हूँ हदीस मुस्तफा की रोशनी में। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया औलियाउल्लाहिल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। क्या बात है भाई। बस बोल दो, मैंने कोई अपना कलाम नहीं सुनाया, अपने बाप का कलाम नहीं सुनाया, अपने खानदान कुनबे परिवार का कोई कलाम या कोई शेर या कोई जुमला नहीं सुनाया, बल्कि मुस्तफ़ा का कलाम सुनाया, मुस्तफ़ा का फरमान सुनाया, मुस्तफ़ा की हदीस सुनाई। मोहब्बत से बोल दो, अगर आप भी आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं जाकर चर्चा तो करूंगा उत्तराखंड रुद्रपुर में कि वहाँ के लोग इतने अच्छे, जब उनको इशारा दिया तो फौरन आकर के बैठ गए, वरना ये कहा जाएगा यार बड़े हेकड़ दे यार। आपके चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं कि आप सुनना चाहते हैं। शहजादा आला हजरत आ रहे हैं, आप उनका दीदार करेंगे, उनके फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर होंगे, आपका दिल बाग़ हो जाएगा। समझे? अब सुनो, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह का वली कौन? तो मेरे आका ने जवाब दिया अल्लाह का वली वो है, अल्लाह का वली वो है जिसको देख कर खुदा की याद आ जाए। सुभान अल्लाह। जिसको देख कर खुदा की याद आ जाए। जरा मुहासबा करो, अपनी गिरबानों में झांको, अपने चेहरों का जायजा लो कि हमने अपने चेहरे ऐसे बनाए जो हमारे चेहरे को देखकर खुदा की याद आ जाए। एक बुजुर्ग आते हैं जिनका नाम है हजरत मखदूम माहिमी। आप भी बोल दो, क्या नाम है? हजरत मखदूम माहिमी। इनका मजार मुंबई में, और मुंबई की कुतुब हैं। बचपन का जमाना, हयात थी, बाप का इंतकाल हो गया। बाप का मरना नहीं मरना, अरे किसे नहीं मरना? हाथ उठाए जी, सबको मरना है ना। बाप का इंतकाल हुआ, बचपन का जमाना। एक दिन माँ की बारगाह में अरीजा पेश करने लगी, माँ अगर तू इजाजत दे दे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इल्म दीन सीखने चला जाऊं, इल्म दीन हासिल करूं। बहुत अपने बच्चों को BA और MA PhD कराते हो, बहुत अपने बच्चों को पायलट बनाने की कोशिशें करते हो, बहुत अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हो। मैं ये नहीं कहता अल्लाह आपके बच्चे को पायलट न बनाए, दिल की गहराई से दुआ दे कर जाता हूँ, मौला हमारी इस बस्ती के ये आसपास के अतराफ अकनाब से आए हुए जितने लोग हैं, मौला सबके बच्चों को, किसी को पायलट, किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को मास्टर बना। लेकिन मौला पायलट बनाने से पहले इनके बच्चों को इश्क़ रसूल का दीवाना बना दे, वलियों से मोहब्बत करने वाला बना दे, ताकि जब वलियों की बारगाह में हाजिर हो और जब यहाँ से लौटे तो इनका फैजान लेकर गैरों में रहे, अपनों में रहे, तो ये साबित करे अल्लाह वालों का दीवाना, अल्लाह वालों का गुलाम, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला अपनों में रहता है तब मुसलमान बनकर रहता है, गैरों में जाता है तब गुलाम में मुस्तफा बनकर जिंदगी गुजारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते औलिया इकराम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप का इंतकाल होगा, माँ से कहने लगे माँ अगर तू इजाजत दे दे तो मेरा दिल चाहता मैं इल्म दीन हासिल करूं। माँ ने कहा बेटा
कोई यारो मददगार नहीं, कोई नुसरत और इयानत करने वाला नहीं, मैं तने तन्हा हूँ बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, मेरा ख्याल कौन करेगा, मेरी खिदमतें कौन करेगा, कौन मुझे पानी ला करके देगा, कौन जब मेरे सर में दर्द होगा तो मेरा सर दबाएगा, मेरी टांगे दबाएगा, बेटा तू मत जा। लेकिन इनको शौक था, लगन था, जज्बा था, हौसला बुलंद था, चाहते थे कि मुस्तफा का दीन सीखा जाए। आरज़ुएं दिल में लेकर रात को सोए, रात गुजरी, पूरी रात सोचते रहे, माँ ने इजाजत नहीं दी लेकिन मुझे पढ़ना है। और इसी इल्म के जरिए वली बना जाता है, बगैर इल्म के वली नहीं बन सकता। ये बात अलग है, अल्लाह किसी को चाहे तो इल्म लदुन्नी अता फरमा दे, चाहे तो अल्लाह इल्म अता फरमा दे, चाहे तो वो मदरसे में पढ़कर सीख कर, मदरसे में रहकर खा पी कर, दर्सो तदरीस सीख कर जब वो आलिम फाजिल बन जाए, उसके बाद में अल्लाह उसको विलायत का मर्तबा दे। अब शौक का, लगन का, नींद से बेदार हुए, सुबह उठे तो घूमते घामते सैर करते हुए, सैर और तफरी करते हुए समंदर के किनारे पहुंच गए। समंदर के किनारे पहुंचे, जैसे ही थोड़ा सा पानी था, पत्थर रखे हुए थे। जाने के बाद बच्चे की फितरत होती है, जब पत्थर पर पैर रखता पानी होता, कभी इस पैर को पानी में डुबा रहे, कभी इसको डुबा रहे, लेकिन ज़हन में वही खाका दौड़ रहा है, काश मैं भी आलिम बनता, काश मैं भी मुफ्ती बनता, काश अल्लाह मुझे भी इल्म देता, काश मेरी माँ मुझे इजाजत देती। लेकिन सुनो, ये माँ के फर्माबरदार थे, माँ के नाफरमान नहीं थे, माँ के गुस्ताख नहीं थे। आज माँ कहती है बेटा रात की तन्हाई में यूं चौराहों पर बैठकर वक्त जाया न किया कर। लेकिन ये कहता है कि माँ तुझे नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं? अबे नादानो, तुम भूल गए कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, अपना खूने जिगर पिलाया और फिर 2 साल मुसलसल अपना दूध तुम्हें नोश कराया, दूध तुम्हें पिलाया, फिर 2 साल से लेकर 25-30 साल की जवानी तक तुमको खिलाती रही, पिलाती रही, पहनाती रही, सुलाती रही, तुम्हारी खिदमतें करती रही। अब हम 25 साल के जवान हुए, तेरी मेरी बहन बेटियों पर हमारी निगाह पड़ गई, नियत खराब हुई, फासिद ख्यालात हमारे जहनों में आए और आने के बाद लड़की से हमने नाजायज ताल्लुकात बिठाए और फिर नतीजा ये हुआ कि माँ की इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया, बाप की इज्जत का भी जनाजा। नौजवानों में रिजा पेश करूंगा, है उर्स में कितने लोग थे, अगर सब बैठते तो ये पूरा पिंडाल कम पड़ जाता। अच्छा इंतजाम किया है अहले मोहल्ला, अहले बस्ती ने, कमेटी ने, मुतवल्लियान ने, अच्छा रोशनी का इंतजाम है। मैं बहुत अच्छा आपका बोल रहा, अल्लाह बरकत अता फरमाए, खूब खूब बरकत अता फरमाए। पढ़ने वालों ने बहुत अच्छा पढ़ा, मुझसे पढ़ना नहीं आता, मैं ऐसी बोल रहा हूँ, सब कुछ समझे। बहुत अच्छा इंतजाम किया, लेकिन क्या था, नौजवान घूम रहे हैं, 15 और 20 साल के घूम रहे, कुछ बुढ़े भी घूम रहे, लगता है बुढ़िया का इंतकाल हो, किसी बुढ़िया को तलाश कर रहे। अल्लाह वालों की बारगाह में आए हो, मेलों में अव्वल तो ये मेले लगाना सही नहीं, हाँ ये जरूरियात सामान किताब है या बच्चों को खेल खिलौने या अगर दुकानें लगा दी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उर्स में आए, आप अल्लाह वालों का जिक्र सुने, वलियों की शान सुने, वली की शान में सुनाने लगा हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं मेलों में घूमे और उर्स में आए तो घूमते रहे, अपना वक्त यूं जाया कर दे। जो नियत लेकर के आया है वही पाएगा। मुस्तफा हदीस पाक में फरमाते इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते अमाल का दारो मदार नियतों पर है, नियतों पर है।
आप जिस इरादे से आए हो कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाएंगे, वली कामिल की बारगाह में जाएंगे, इनका फैजान लेकर के जाएंगे। अगर अल्लाह ने आपको बेटा नहीं दिया है, आप इस इरादे से आए इन अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर के दुआ करेंगे, मौला मेरे पास कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, मौला मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, रियाकार हूँ, बदकिरदार हूँ, बदअखलाक हूँ, लेकिन मौला ये तेरे वली हैं, तेरे दोस्त हैं, तेरे यार हैं, तेरा इनसे याराना है, इनसे मामला है, इनको तेरा कुर्बा चाहिए। मौला इनकी बारगाह में आया हूँ और इनके वसीले से मौला मैं तेरी बारगाह में हाथों को उठा कर दुआ करता हूँ, मौला इनके वसीले से मुझे बेटा अता फरमा। घूमते घामते समंदर के किनारे पहुंचे। कौन पहुंचे? हजरत मखदूम माई। बोलो, जज्बा था। अचानक एक नूरानी चेहरे वाला चमका, सफेद लिबास से खूबसूरत चेहरे वाला, नूरानी चेहरे वाला सामने आया और आने के बाद इरशाद फरमाया, बेटा माहिर क्या तलाश कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? क्या मैं पढ़ना चाहता था, इल्म दीन हासिल करना चाहता था, मैं बुजुर्ग बनना चाहता हूँ, वली कामिल बनना चाहता हूँ, अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहता हूँ। क्या अच्छा तुम्हें पढ़ना है? क्योंकि पढ़ते क्यों नहीं? क्या माँ इजाजत नहीं दे? कि माँ की बगैर इजाजत चले जाती? का नहीं, मर जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, डिलीट हो जाऊंगा, नीच तो नाबूद हो जाऊंगा, लेकिन माँ की नाफरमानी करके मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए, ऐसा इल्म नहीं चाहिए कि माँ की नाफरमानी हो जाए। क्या अच्छा इतना शौक है, इतना लगन है कि हाँ सीखना चाहता हूँ। कि ठीक है, एक शर्त है हमारी एक शर्त है, वो किसी से जाहिर नहीं करो, और जिस दिन जाहिर कर दिया तो उसके बाद हम आना बंद कर देंगे। क्या ठीक है कि मैं रोजाना यूं ही इस वक्त मैं इस जगह पर आया करूंगा, आपको पढ़ाया करूंगा, दर्स दिया करूंगा, आप घंटा डेढ़ घंटा का टाइम निकाल कर यहीं आया करेंगे और आपकी मेरी मुलाकात ही हुआ करेगी। मैं आकर के आपको पढ़ाया करूंगा और आप उसको याद करना, सीखना, हासिल करना, उस पर अमल करना, लेकिन ये किसी को ना बताना ये आने वाला कौन है, ये पढ़ाने वाला कौन है, ये क्यों पढ़ाने आता, क्यों सिखाने आता। ठीक है, लेकिन ये तो बता दीजिए आपका नाम क्या है? मोहब्बत से बोल दो, क्या आपका नाम क्या है? जवाब दिया, मेरा नाम खिजर है। मोहब्बत से बोल दो। अब पढ़ाना शुरू किया, घंटा डेढ़ घंटा पढ़ाया, सीखते रहे, हासिल करते रहे, अपने जहनों कल्ब को इल्म से सैराब करते रहे, हासिल करते रहे, पढ़ा यूं, फिर अपने घर गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 हुए, 4 दिन गुजरे। अब हफ्ता 2 हफ्ता जब गुजर गए, अब माँ देखती है कि फुला वक्त में मेरा बेटा घर से गायब हो जाता है, और फुला वक्त में ही गायब होता है, ये जाता किधर है? अब ये जब 8-10 दिन 15 दिन पढ़ते रहे, सीखते रहे, ये घर वापस हुए। यूं तो रोजाना चले जाते, 15 दिन के बाद जब वापस हुए तो फिर माँ ने कहा, बेटा मखदूम माहिमी, तुम मुझे ये तो बताओ फुला वक्त में जाते कहाँ? मोहब्बत से बोल दो, बेटा जाते कहाँ? अम्मा से झूठ तो नहीं बोल सकते, अल्लाह वाले थे ना, और विलायत की सबसे पहली मंजिल सच बोलना है। क्या बोलना है? सच। इसलिए सच बोला करो। हुजूर गौसे आलम वलियों के सरदार हैं, आपकी सबसे पहली करामत तो आपने सुनी होगी कि जब बचपन का जमाना था, यूं तो आप मादरजात वली, माँ के पेट से पैदा हुए, जो तो वली पैदा हुए, लेकिन जब इल्म दीन सीखने जा रहे थे और माँ ने वसीयत की थी, 40 अशरफियाँ दी थी, बेटा कितनी परेशानी आ जाए लेकिन झूठ ना बोलना। माँ से वादा किया, झूठ नहीं बोले, और इसी सच्चाई की बुनियाद पर 40 डाकू आपके दस्ते मुबारक पर ईमान ले आए, अपने गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा की और अल्लाह वाले बन गए।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो माँ ने शाह फरमाया, बेटा माहिम ये तो बताओ तुम चले कहाँ जाते हो? कहने लगे, माँ तुझसे क्या छिपाना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। ऐसे घूमते घामते समंदर के किनारे चला गया। फिर मैंने वहाँ देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला आया, आकर के उसने शर्त लगाई कि मैं यूं ही रोजाना आया करूंगा, पढ़ाया करूंगा, सिखाया करूंगा, लेकिन जाहिर मत करना, इजहार मत करना। तो वो आता आने वाला नूरानी चेहरे वाला आता, मुझे पढ़ा करके चला जाता है, मैं सीखता हूँ, हासिल करता हूँ, फिर वापस चला आता हूँ। माँ ने कहा, बेटा जब मामला ये है तुम पढ़ना ही चाहते तो जाओ, आज से मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, जहाँ चाहो चले जाओ, इल्म दीन हासिल करो। जी सुभान अल्लाह से बोल रहे हैं। अब ये कहने लगे, रोने लगे, आंसू टपकने लगे, आंसू बहाने लगे, कहने लगे, माँ ये हसीन दौलत तो मेरे हाथ से जा चुकी है। जी बिस्तर पर लेटे यही जहन में खाका दौड़ रहा था। चादर को लिया और यूं मुंह छुपाया। अब छुपा रहे हैं, कभी खोल रहे हैं, कभी ढांप रहे हैं, नींद नहीं आती। जहन में वही मंजर दौड़ रहा, कभी आने वाला आएगा नहीं। उसकी शर्त ये थी। यूं पूरी रात रोते रहे। अम्मा ने देखा कि मेरा बेटा मखदूम माही में रो रहा है। मोहब्बत से बोलो, यूं मेरा बेटा रो रहा है, सोया नहीं है, आंसू बहा, कभी मुंह ढांपता है, कभी छुपाता है, कभी पोशीदा करता, कभी मख्फी करता है। करीब आई, देखा कि बच्चा रो रहा है, आंसू आंखों से टपक रहे हैं। इरशाद फरमाया, बेटा मखदूम माही में रो रहे हो। कहा उसी फिक्र ने मुझे रुलाया, उसी सोच ने मुझे रुलाया है, उसी अंदाज ने मुझे रुलाया है, उसी की यादें मुझे सता रही हैं, उसकी फिक्रें मुझे सता रही है, उसकी मुझे याद आ रही। माँ ने वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकात नमाजों को अदा की, नमाज को अदा किया। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद रब की बारगाह में हाथों को उठाया और आज के परवरदिगार मौला मखदूम माइनी को मैंने इल्म दीन सीखने से रोका था, लेकिन तूने गैब से जब उसने मेरी फर्माबरदारी की, मेरी ताबेदारी की, तो मौला मेरा बेटा मखदूम माई में, मेरा बेटा मखदूम माई में मेरी फर्माबरदारी करते हुए इल्म दीन सीखने से, जाने से रुक गया। आप हजरात से